5000 साल पुरानी शाकल नगरी और आज का सियालकोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एहसन अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RZ नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5000 साल पुरानी शाकल नगरी और आज का सियालकोट। अल्लामा इकबाल, एहसान इलाही ज़हीर, फैज़ अहमद फैज़ और गुंगा पहलवान जैसी नाबगा रोज़गार तारीखी शख्सियात की जाए पैदाइश सियालकोट शहर है। सियालकोट शहर अपने जोग्राफियाई लिहाज से बड़ी अफादियत का हामिल है। इस शहर में हिंदू और सिख तहजीब की बड़ी गहरी छाप रही है। जम्मू जैसे खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम के इंतहाई करीब होने के बायस पुराने वक्तों में बड़े बड़े बादशाहों का पहाड़ी इलाकों में आते जाते यहाँ बसेरा करना मामूल रहा है। आज ये शहर खेलों के सामान के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के तैयार करदा फुटबॉल, दस्ताने, क्रिकेट बैग और सर्जिकल औजारों पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। जम्मू के करीब पंजाब के शुमाल मशरक में वाक़या सियालकोट शहर 5000 साल या उससे भी ज़ायद शानदार तारीख रखता है। ये एक कदीम तरीन शहर है जिसे राजा शिल या राजा सिल ने बसाया। हिंदुओं की मुक़द्दस और तारीख़ी किताब महाभारत में भी इसका तज़किरा मौजूद है। और दिलचस्प बात यह है कि जम्मू से आने वाला नाला, जो अब सिर्फ एक गंदा नाला बन कर रह गया है, का तज़किरा भी महाभारत में मौजूद है। महाभारत में इसका नाम अबका नदी लिखा हुआ है। सियालकोट शहर के नाम के मुतल्लिक़ दो मशहूर रवायात हैं। एक रवायत में राजा सिल ने अपने नाम पर इसका नाम सिलकोट रखा, जो बाद में सियालकोट बन गया। दूसरी रवायत के मुताबिक राजा शिल ने इसका नाम शाकल नगरी रखा। 3000 साल तक यह शहर सिल या शाकल के नाम से ही जाना जाता रहा। करीब 2000 साल पहले राजा शालबाहन ने इस शहर में एक अजीमुश्शान किला तामीर कराया। किले को हिंदी ज़ुबान में चूँकि कोट कहा जाता था, इसलिए इसका नाम सिलकोट या शाकल कोट हो गया, जो अब 5000 साल बाद सियालकोट के नाम से जाना जाता है। पंजाबी अदब से दिलचस्पी रखने वाले मशहूर जोगी पूर्ण भगत को जानते हैं, जिसके कई किस्से मशहूर हैं। ये पूर्ण भगत राजा शालबाहन का बेटा ही था, जो माशरती ऊंच नीच से तंग आकर तारकुल दुनिया फ़कीर हो गया था। शहर से थोड़ी दूर वो तारीखी कस्बा करोल है, जिसके कुएं में पूर्ण भगत को फेंका गया। सदियों तक हिंदू औरतें इस कुएं पे औलाद हासिल करने के लिए आकर नहाती रहीं। शहर के बीचों बीच एक मशहूर मज़ार है, जिसे इमाम साहब के नाम से जाना जाता है। लोग इन्हें सिर्फ सूफ़ी और तारकुल दुनिया दरवेश समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। इमाम अली उल हक बिन सैयद हसन एक मुजाहिद गाजी और बहादुर सलार थे, जो सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक के दौर में यहाँ जालिम राजा सहनपाल के ख़िलाफ़ जहाद करते हुए नाला के एक आसपास कहीं शहीद हुए। उसकी कब्र के पास ही अल्लामा इकबाल के वालिदैन और बड़े भाई की कब्रें मौजूद हैं। कहा जाता है कि इनकी फ़तह के बाद इस शहर से हमेशा के लिए हिंदुआना रवाज और असर रसूख ख़त्म हो गया। मुग़लों के दौर में शहर में खूब तरक्की और फैला फूला। फिर 1807 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया, और सिखों के दौर में ही इकबाल के आबाओ अजदाद ने भी जम्मू से हिजरत करके इस शहर में सुकूनत इख्तियार की। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ही यहाँ के मुसलमानों पे मुश्किलात का एक बाब शुरू हुआ था। तहरीक पाकिस्तान में सियालकोट के बासियों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। मुसलमानान हिंद को अलग वतन करके ख्वाब दिखाने और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बरसगीर के मुसलमानों की क़यादत के लिए तैयार करने में अहम किरदार अदा करने वाले अल्लामा इकबाल के इसी शहर के फर्जंद थे। तकसीम के बाद इस शहर के मकीनों ने भी बेमिसाल इसार और कुर्बानियों को लाजवाल मसाने कायम करी। मुहाजिरीन के इस्तकबाल के लिए इन्हें अपने घरों में जगह दी। सियालकोट के ज़्यादा देहात आबादी जम्मू से आए हुए मुहाजिरीन पर मुश्तमिल है। यहाँ चावल और गंदम की फसल बड़ी अच्छी पैदा करती है। लोग खुश मजाज और मोहब्बत करने वाले हैं। सनती शहर होने की वजह से बेरोज़गारी और गुर्बत दूसरे शहरों की निस्बत बहुत कम है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस हासिल करना, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल RZ नॉलेज को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के आइकन को भी दबाएं। और अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।